दोस्तों, पीपल का भूत, ये सुनकर के आपके रोंगटे तो खड़े हो गए होंगे। दोस्तों, ये कहानी को सुनकर आप इससे भी ज़्यादा डरने लगेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं। और वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद से रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे और हम सारे दोस्त उसी पेड़ पर ही खेलते कूदते थे। और उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठे करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस किसी की सुने बगैर रोज़ाना ही खेलने को चला जाया करते थे। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। तकरीबन 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं, पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और हमारे बाकी के दोस्त जब आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पेंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बताता हूँ कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पी लिया करते थे और वो कुआं बहुत ही सुनसान था। फिर दोस्तों, 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए तो वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि अरे चलो यार, पानी पी कर के आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। फिर वो लोग उतरकर पानी पीने के लिए चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लो भी चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ते हुए आ रहे थे और हम लोग डर रहे थे। फिर दोस्तों, एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खर खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे धूल की वजह से। तो मेरी आंखें बंद हो गईं, सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी टूटे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्तों ने पूछा, अबे अबे क्या हुआ तुझे, तो मैंने उन्हें बताया कि यार अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है।
फिर सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू जा पानी पी कर के आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। फिर उनकी ज़िद के वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था क्योंकि मैंने उस भूत को देखा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ खेलने के लिए नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची तो एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। फिर दोस्तों मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी? फिर मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया, डरावना चेहरा। फिर एकदम से मैं पीछे हटा। मुझे कोई पीछे से ऐसे टकराया कि मेरे तो होश ही उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। और मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वही भूत, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद ही हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल और दांत तो ऐसे जैसे कि सालों से कभी ज़िंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान ही नहीं रही। ये सब देखकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि ये अब तक क्यों नहीं आया यार। फिर दोस्तों 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, अबे 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 यार, लगता है तेरी तबीयत ख़राब है। अबे यार, तुझे पहले ही बताना चाहिए था, हम पानी लेके आते। अबे यार, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। फिर दोस्तों मैंने उन्हें बताया कि यार मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। वो डरावनी शक्ल वाला भूत मैंने अभी देखा है। मेरी बात पर मेरे दोस्तों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय हम लोगों को डरा रहा है। फिर दूसरा दोस्त बोला, यार हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़कर जाके बैठते हैं और उन लोगों को डराते हैं। दोस्तों मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू कर दिया और तब तक हुआ क्या, ज़ोर से एक दंदूरा हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झिझोड़ दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई इसे झिझोड़ के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है। इस पर वो सारे लोग डरकर भाग गए और हम सारे लोग बड़े ही खुश हो गए। आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया, पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी ये सब देख रहा है। और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने ये सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत
होठों से बाहर हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं। मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर भी नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा वो दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है। तो फिर हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी, हाव भाव बदले हुए नज़र आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ यार, तू इतना डरा हुआ क्यों है यार? तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नज़रों से वो देखकर चला गया और जाकर के सीधे अपनी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। और उसके हाव भाव बदले हुए, आवाज़ भी भारी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, बच्चों तुम लोग कहाँ गए थे? फिर हम लोगों ने डर कर सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता था इन लोगों की, लेकिन ये पागल लोग पीपल के पास जाने से डरते नहीं थे। ये लोग मानते ही नहीं थे। और अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। दोस्तों, हमारे गांव में एक बाबा हैं और वो बाबा इन सब चीज़ों में बहुत ही माहिर हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। फिर उसके पापा ने हम लोगों से कहा, बेटा तुम लोग जाकर के जल्दी से बाबा जी को बुला लाओ। फिर मैं भगत जी को बुलाने चला गया और भगत जी को सारा माजरा बता दिया जो मेरे दोस्त के साथ हो रहा था। फिर भगत जी ने मेरी बात सुनी और मेरे साथ आने के लिए राज़ी हो गए। फिर दोस्तों बाबा जी चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। बाबा जी वहाँ पहुँचे और बाबा जी को पहुँचते ही सब कुछ समझ में आ गया। फिर बाबा जी ने कहा, अरे भाई तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? बाबा जी की बात सुनकर वो चुप ही रहा, कुछ नहीं बोला। तब बाबा जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब बाबा जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़कर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है? और तू कौन है? तू कहाँ से आया है? बाबा जी की बात सुनकर तब उस भूत ने बताया कि बाबा मैं पास वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। फिर बाबा जी बोले, अबे यार तू पीपल को छोड़कर और कहीं दूर चला जा जंगल में, और वो पीपल का पेड़ बच्चों को खेलने के लिए दे दे। वो पीपल का पेड़ गांव वालों का है, तू उस पर क्यों रहता है? बाबा जी की बात सुनकर वो भूत बोला, बाबा पर मैं कहाँ जाऊँगा? फिर बाबा जी ने कहा कि तू कहीं दूर चला जा या फिर निकालूं अपना बुर्ज। फिर दोस्तों बाबा जी की आंखें एकदम से लाल हो गईं। तब भूत ने कहा, बाबा आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं यहाँ से जाऊँगा। फिर दोस्तों बाबा जी ने उस भूत का कान छोड़ा। फिर एकदम से मेरा दोस्त नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर के जगा हो। तब बाबा जी ने कहा, बच्चों जाओ अब
पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर के उस पेड़ पर खेल सकते हो। फिर दोस्तों उस पेड़ पर दोबारा कभी वो भूत नहीं आया। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।